आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो साबित करती है कि अगर इरादे पक्के हों तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आपको रोक नहीं सकते। ये कहानी है जोधपुर के महेंद्र भाटी की, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये तो महेंद्र भाटी के जबरदस्त सफर का निचोड़ हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि आपके पास क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आपके इरादों में कितनी जान है। जरा देखिए, एक तरफ उनकी पहचान थी एक लेडीज टेलर की और दूसरी तरफ एक एसडीएम ऑफिसर। ये जो बदलाव है ना, हैरान कर देता है और मन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये हुआ कैसे? तो ये हैं महेंद्र भाटी, जिन्होंने राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक आरएएस 2024 में 72वीं रैंक हासिल करके एक मिसाल कायम कर दी। अच्छा, अब इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस कामयाबी के पीछे की दुनिया को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उनकी शुरुआत में। महेंद्र आते हैं जोधपुर के एक बेहद आम परिवार से, और उनके परिवार में सिलाई वो सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि पूरे घर की रोजी रोटी उसी से चलती थी। मतलब पिता, माँ, भाई, भाभी और खुद महेंद्र भी सभी सिलाई के काम में लगे थे। अब सोचिए जरा, उन पे जिम्मेदारियां कैसी थीं। एक तरफ तो परिवार का पेट पालने के लिए कपड़े सिलने थे और दूसरी तरफ अपने सपनों का, अपने भविष्य का ताना बाना बुनना था। ये दोनों काम एक साथ करना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जो दोहरी जिंदगी वो जी रहे थे, उसके लिए किस कमाल के अनुशासन और हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी। दिन में उनका पूरा वक्त और ध्यान सुई और धागे पर ही रहता था। महिलाओं के कपड़े सिलकर वो परिवार की आमदनी में हाथ बटाते थे, और जैसे ही दिन ढलता, रात होती, उनकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती थी। तब किताबें और नोट्स ही उनका सब कुछ बन जाते थे। अक्सर देर रात तक या फिर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब भी घर में शांति होती, वो पढ़ाई में लग जाते थे। ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी कह देती है कि उनकी जो सिलाई मशीन थी ना, कई बार वही उनकी स्टडी टेबल बन जाती थी। ये तस्वीर उनके पूरे संघर्ष और उनके जज्बे को एक साथ दिखा देती है। देखिए, ये जो कामयाबी है, ये कोई रातों रात नहीं मिली। ये तो सालों की लगातार मेहनत और कभी भी हार न मानने वाले एक जबरदस्त जुनून का नतीजा है। उन्होंने 2023 में भी आरएएस की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन तब उनकी रैंक थी 1323। पर वो इतने से खुश नहीं थे। वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने ठान लिया कि रैंक सुधारनी है और दोबारा मेहनत की, और इस बार जो छलांग लगाई वो वाकई देखने लायक थी। 72वीं रैंक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी लगन, उनकी जिद और खुद पर उनके विश्वास की कहानी है। एक जबरदस्त कमबैक की कहानी। और अगर इस जीत के पीछे के नंबर्स को देखें तो देखिए, मेंस परीक्षा में उन्हें 800 में से 239 नंबर मिले, इंटरव्यू में 100 में से 53 और कुल 900 में से 302 नंबरों के साथ उन्होंने ये शानदार रैंक हासिल की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि महेंद्र भाटी के इस पूरे सफर से हम सबके लिए सीखने वाली बात क्या है। महेंद्र भाटी की कहानी एक बात साफ कर देती है कि हालात हमारी किस्मत तय नहीं करते, हमारी किस्मत तय करते हैं हमारा साहस और हमारे पक्के इरादे। उनकी ये जीत हर उस इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो मुश्किलों के बीच अपने सपनों को पूरा करने में लगा है। अब एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हम सबकी कामयाबी के रास्ते में ऐसी कौन सी सिलाई मशीन है जो हमें रोक रही है?